मैं देवधन अग्रवाल एसर टेलीकॉम। आप ये वीडियो देख रहे हैं 28 फरवरी के बैच पर। ये वीडियो मार्च में है क्योंकि ये हमारा फेयरवेल है। मेरे साथ है मोहम्मद अकील। यस सर। मोहम्मद अकील, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने बहुत ईमानदारी से पढ़े हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये सर्टिफिकेट देना चाहूँगा। थैंक यू सर। ये मेहनत का सर्टिफिकेट है। मैं कहता हूँ सर्टिफिकेट को आप सोने से मरवा लो, पर काम नहीं आएगा जब तक नॉलेज नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। और मोहम्मद अकील, मेरी तरफ से ये आपको एक बुक भी है। आप ये जो बुक है हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, अगर आप लेना चाहेंगे तो। ठीक है आप। सो मोहम्मद अकील, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपका पोर्टफोलियो क्या था, क्या करते थे इससे पहले? सर मैं फ्रेशर था, मैं पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर में था सर। यहाँ आना मतलब बिल्कुल फ्रेशर था। तो क्यों सोचा आपने कि मोबाइल रिपेयरिंग पे जाए? सर रिसेंटली मैंने जॉब छोड़ा था, तो मैंने सोचा कि कुछ बिजनेस किया जाए, तो फिर सोचा कि मोबाइल रिपेयरिंग ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा। क्योंकि इसमें इंटरेस्टेड भी था, मैं पहले से थोड़ा सा वीडियो वगैरह देखता था, फॉलो करता था। तो आप फॉलो कर रहे थे कब से? सर कब से कर रहे थे? 6-7 जब से मैंने जॉब छोड़ा, तो फिर मेरे दिमाग में यही आया था कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग ही करना। तो जब आपने सोचा कि मैं एसर टेलीकॉम ही जाऊंगा, तो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी कि जबलपुर जा रहे हो? आप कहाँ से हो पैसे? नहीं, मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। यूपी से हो? यस सर। तो आपका घर वालों की क्या प्रतिक्रिया की कि इतनी दूर एसर टेबल, जबलपुर, दिल्ली है, बॉम्बे भी सोच सकते? घर वालों को ऐसा कुछ नहीं था, बस कहीं भी जाना नॉलेज अच्छा मिले। नॉलेज, हाँ, जहाँ भी जाना नॉलेज अच्छा मिले। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे सोचा कि मैं एसर टेलीकॉम जाता हूँ, तो यहाँ की हमारी जो फीस है बाकी के मुकाबले उतनी सस्ती नहीं है, तो क्यों आप ऐसा नहीं किया कि मैं सस्ते में पहले सीख लेता हूँ, ऐसा कुछ करके आपका मन क्यों नहीं आया? यहीं पे क्यों आया आपका मन? सर मैं आपकी वीडियो देखता था और सारी भी वीडियो मैंने देखी, जो आपका पढ़ाने का तरीका और ट्रिक था, मुझे लगा सर, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, जब मैं सर आपकी वीडियो देखता था तो मुझे ऐसा लगता कोई फिजिक्स का टीचर है जो पढ़ा रहा है। तो और कहीं तो ऐसे नॉर्मली ऐसे डायग्राम खोला उसी से पढ़ाते थे। सर आपका मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि आप डायग्राम से पढ़ाते हैं, तो ये मुझे लगा कि सर के पास जो नॉलेज है शायद किसी टीचर के पास ऐसा है नहीं। तो मुझे ये पैसा कोई मायने नहीं रखा, मैंने ये नहीं सोचा कि यहाँ 55,000 फीस है, मैं ये सोचा कि यहाँ नॉलेज अच्छा मिलेगा। अच्छा, बस ये सर। तो ये आप अपने आप को फॉर्चुनेट समझते हैं कि आप यहाँ आए? कहीं और चले जाते तो फिर क्या प्राउड हो रहा है सर कि मैं यहाँ आया। अगर कहीं और चले जाते तो हो सकता है क्या इतना नॉलेज लेते कि नहीं लेते? नो सर, नॉलेज ही नहीं मिल रहा, नॉलेज में पैसा वेस्ट। क्योंकि हाँ, अगर आप मान लो डायग्राम सीख भी जाते, बट आप जो हैंड स्किल यहाँ पे सीखा है, यस सर, हम ज़्यादातर ये अपने इंस्टीट्यूट को भी प्रमोट हैंड स्किल पे करते हैं। यस सर। क्योंकि देखो, मैं बोलता हूँ ठीक है, बहुत अच्छा मैं अलग पढ़ाता हूँ, वो तो आपको यहाँ पे सब आके ही पता चलता है, बट मैं ये समझता हूँ कि पढ़ाया कोई भी पढ़ा सकता है किसी भी लेवल पे, और कोई ना कोई हर लेवल पे संतुष्ट हो ही जाता है। यस सर। पर हैंड स्किल सबके बस की बात नहीं है कराना। यस सर, बिल्कुल। आप छोड़ सकते हैं कि नहीं, ये बोर्ड दे दिए आप कर लो, पर सबसे करवा के सक्सेस रेट लेना उसी दिन, ये पॉसिबल है क्या? नो सर, सब हर जगह नहीं है। हर जगह नहीं है, बहुत सारी जगह पे, और सब बच्चों से करवाना, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो आप बहुत सारे यूट्यूब में, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में देखते कि वो बच्चे भी सीपीयू कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। जब कॉपी करना था तो वो भी करते, हर चीज में कॉपी नहीं हो पाती, हर चीज में कॉपी नहीं होती सर। वो तो जो सरल है उसमें कॉपी हो जाएगी, जो कठिन है उसमें कॉपी नहीं होती। तो चलिए ठीक है, जब आप पहले दिन आए, आपने किस तारीख में आप जबलपुर आए थे? सर मैं 28 फरवरी की बैच यहाँ से। आपने किस तारीख को मतलब जबलपुर आ गए थे? जबलपुर 24 को मॉर्निंग में 24 में आए थे। और आपकी पहले दिन कौन सी थी जहाँ पे आपने क्लास अटेंड की थी? वहाँ पर पहले दिन जब आपने पहले रिबोलिंग किया था वहाँ पर? सर पहले दिन 26 नहीं, 26 को पहले सर काउंसलिंग हुई थी। उसमें भी आप एक बार रिबोल किए थे? काउंसलिंग क्लास में भी हमने पहले रिबोलिंग, मैंने बोला ना, इसलिए मतलब एसएमडी आपने पहले दिन से ही पहले दिन स्टार्ट, जबकि उस दिन कोई ऐसा था नहीं, उस दिन क्लास नहीं थी। मतलब आप लोग ये सोच के आए थे कि कल ये क्या करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे, जबकि जिस दिन आपका काउंसलिंग हुई थी उसी दिन आपको हमने रिबोल भी करवा दिया था। उसी दिन रिबोलिंग। अच्छा, आप 2 दिन पहले रुके। काउंसलिंग क्या होती है, मतलब क्यों हमने किया? काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आप कितने, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, वहां से छांटा जाता है बच्चे की, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट स्टैंड कर पाएगा यहाँ 14 घंटे रह पाएगा नहीं रह पाएगा, ये सब क्वालिटी बच्चे के अंदर देखी जाती है। क्यों हम ऐसा क्यों देख रहे हैं? हमें तो सबसे पैसा चाहिए होंगे। नहीं सर, यहाँ अगर कमाने का सिस्टम होता है, बिजनेस नहीं है सर, यहाँ ट्रेनिंग देना है हमें, बच्चे को सिखाना जरूर है, उसे परफेक्ट बनाना है, सीपीयू मास्टर बनाना है। तो जाहिर सी बात है बच्चे को वहाँ छांटना पड़ेगा, जैसे हम कहते हैं सॉर्टिंग, वो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर बच्चा वो लायक नहीं है, फिर यहाँ हम बैठा के उसको ट्रेनिंग देना, हमारा नाम भी खराब होगा। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। और पूरी क्लास का भी टाइम वेस्ट होगा, कहीं ना कहीं वो पूरी क्लास को भी गलत दिशा में लेके जा सकता है ना। तो
आप 27 तारीख को पहले एक आपने ऑफिशियल क्लास अटेंड की। Yes, sir. ये हम मानते हैं। Yes, sir. जिस दिन आपने सुबेरे हमने कहा पहले दिन हम 5 बार से ज्यादा रिवॉल्व करवाएंगे एमएमसी, तो हमने करवाई है क्या? बिल्कुल सर करो। सबने किया? सबने किया सभी सबने, और वो भी पूरे दिन भर लग गया क्या रिवॉल्व करने में? पूरा नहीं दिन सर, लग गया? पूरा दिन नहीं लगा सर, मात्र 1 घंटे में हम लोग मतलब सुबेरे आप 10 बजे खाना पीना खा के मेरी क्लास में यस आ सर, गए थे। आपकी सुबह हम लोग 7 बजे आए और 10 बजे सर आपकी क्लास ज्वाइन किया। अच्छा, उसके बाद जो सेक्शन होता है 10 बजे से, क्या मैं 1 घंटा 1.5 घंटे में पढ़ा के चले जाता हूँ यहाँ नहीं से? सर, आपकी क्लास मिनिमम 5 घंटे से कम होती नहीं है, वो मैक्सिमम 6, 7, 8 घंटे तक भी जाती है। और उसमें कितने ब्रेक होते हैं मेरी क्लास में? कोई भी ब्रेक नहीं सर। टॉयलेट करने का सर सोचना पड़ता है कि टॉयलेट करने जाओ। नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया उसके लिए बिल्कुल जाओ, आप पानी पियो, पर बच्चे भी बच्चे पर बहुत इंटरेस्ट में। यस सर, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं 2 मिनट के लिए भी गया तो 2 मिनट का मेरा जो ज्ञान है वो छूट जाएगा। तो ये सोच करके सोचना पड़ता है कि चलो ठीक है, रोक लो थोड़ी देर बाद तो जाएंगे। उसके बाद तो फिर आप हॉस्टल चले गए होगे पर मेरे पढ़ने की? सुबह भी पढ़ाया, दोपहर भी पढ़ाया? ना सर, क्लास के बाद सीधा प्रैक्टिकल होता है। अच्छा, उसके बाद ठीक है। अच्छा, हमने कहते हैं हम सेकेंड डे में आप जो फ्रेशर बच्चे हैं उनसे हम डुअल डे कराएंगे, सीपीयू रिवॉल्व कराएंगे यूनिवर्सल से खाली। तो क्या हमने सबने किया था आपने? बिल्कुल सर, सभी ने किया। मतलब पूरे रिवॉल्व हुए थे सब पूरे रिवॉल्व ऐसा तो नहीं कि किसी के रिवॉल्व नहीं हुए तो हमने बोल दिया? ऐसा होता है नहीं, बस ये हो जाता है कोई किसी का टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, बट उसके ट्रेन किया जाता है कि आपको भी इनके समय टाइम के अनुसार करना है। मतलब एटलीस्ट वो क्लास में जो हमने बोला वो होता है वहाँ? बिल्कुल होता है सर, ऐसा नहीं है कि कोई छूट जाए। फिर हमने कहा तीसरे दिन में आप ही लोगों से, जो कि अच्छा आप तो फ्रेशर थे, आपने तो कभी असेंबली भी नहीं छुई थी। बिल्कुल सर, मैं तो पहली बार हुआ होगा कि आपने असेंबली यहाँ पे यस सर, असेंबली तो मैं पहली बार सर। पहली बार। तो तीसरे दिन में आपने लाइव पावर लगा दी आपने और चालू किया सर? बिल्कुल सर, चालू करके दिया सर। पूरा दिन लग गया होगा आपको? तो पूरा दिन नहीं लगा था मुझे, पहले फर्स्ट टाइम जो है सीपीयू को ऑन सेट पे लगाने में 20 से 25 मिनट लगा था। वो ठीक है, पर आप ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अरे क्या है सुबह से रात तक में 2 बार 1 बार में तो लग ही जाता है किसी न किसी से। ऐसा नहीं है सर, जबकि हमने तो दिन में मेरी कम से कम 6 से 7 घंटे की तो आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास पढ़ी थी। सर। उसके बाद शाम को आपने फिर वो आईसी फिर से निकाली थी। बिल्कुल सर। और एक डाटा शीट बनाया था। बिल्कुल सर, लाइव डाटा शीट। सर हमारे पास कॉपी भी रखा बना, कॉपी रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने डाटा शीट बनाया, आप एक कॉपी लेके आओ, हम कॉपी दिखाएंगे। चालू रखो। अब ना नेक्स्ट जिसको बुलाएंगे उन सबसे बोलना कि आप अपना कॉपी लेके आए, ठीक है, क्योंकि हम कॉपी भी दिखाएंगे। और मैं ना अनिल 5 या 6 से लूँगा, बाकी सबको तेरे को लेना, तो जिससे मैं ले रहा हूँ वैसे ही ले लेना। तो समझ रहा है मेरी बात? ये कुछ नहीं बोलेंगे, आपको खुद बोलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा अपनी तरफ से, क्योंकि आप बोलेंगे आप बताइए नहीं आपको। ठीक है, अब ये रख देते हैं तुम्हारा, आ जाओ चालू करो। अब उस दिन वाला डाटा बताइए देखे से।